हेलीवुड तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बहमनी किंगडम के बारे में। तो ऊपर का मैप थोड़ा गायब है क्योंकि हमें बहमनी किंगडम समझना है, जो कि एक्चुअली नीचे एग्जिस्ट करता था। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। और हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अपना जो मेडिवल हिस्ट्री है वो कंप्लीट कर रहे थे। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, बहमनी किंगडम के बारे में। तो कौन कौन से राजा थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट था उनके बारे में, जो कि हमारे गवर्नमेंट एग्जाम से पूछा जा सकता है। और ये वीडियो एक्चुअली जिन्हें हिस्ट्री पसंद है वो भी देख सकते हैं, और जिन्हें तैयारी करनी है वो भी देख सकते हैं। तो जो हम लोग बात करें, बहमनी किंगडम की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने की थी। कब की थी? 1347 अप्रॉक्स में, 1317 1347 AD में की थी, या फिर CE बोल सकते हैं इसे। और हम लोग बात करें कि कहाँ का पे इनका जो किंगडम था वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता था, तो ये नीले पेन से जो मैपिंग वर्क है हम लोग वो भी साथ में निपटाते हुए चल रहे हैं। तो नीचे हमारा क्या है, विजयनगर एम्पायर है, और इनका जो बहमनी किंगडम है वो जो नीले एरिया में पोस्टेड है, ये आप लोगों ने बाजीराव मस्तानी देखी होगी, निज़ाम। दक्खन में तो सिर्फ एक ही निज़ाम है, तो ऐसा कुछ डायलॉग था, काफ़ी अच्छा था। तो फिर इनकी पहले तो कैपिटल हम लोग बात करें क्या थी, गुलबर्ग थी। बाद में क्या हो गई, वीदर हो गई। तो ये हमारी गुलबर्ग यहाँ पे है, और बाद में इन्होंने थोड़ी ऊपर शिफ्ट कर ली, वीदर में कर ली। तो ये हमारा सीन है। मैप में आपको एग्जिस्ट एक्चुअली इनकी लोकेशन समझ में आ गई होगी कि कहाँ पे बहमनी किंगडम एग्जिस्ट करता था। तो बिना किसी देरी के अब चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो हम लोग देखते हैं कि बहमनी किंगडम के इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन कितने हैं। हसन गंगू, जिनका टाइम पीरियड है 1347 से लेकर 1358 तक। और ये कौन है? फर्स्ट रूलर है, यानी कि इन्होंने ही स्थापना करवाई है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे महमूद शाह फर्स्ट के बारे में। और ये डायनेस्टी हम लोगों ने जैसे पिछली डायनेस्टी पढ़ी थी वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, इस वजह ज़्यादा पढ़ा नहीं था। पर ये डायनेस्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और महमूद शाह फर्स्ट का जो टाइम पीरियड था वो 1358 से लेकर 1375 तक था। और इसके बाद आए थे फिरोज शाह। ये थोड़े इंपॉर्टेंट रूलर हो जाते हैं, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1397 से लेकर 1422 तक था। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे अहमद शाह फर्स्ट के बारे में, जिनका रूलिंग पीरियड था 1422 से लेकर 1436 तक। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन सेकंड के बारे में। तो इनका टाइम पीरियड हम लोग बात करें कब से कब तक होगा, 1436 से लेकर 1458 तक। और हुमायूं। और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे निज़ाम शाह के बारे में, जिनका रूल होगा 1461 से लेकर 1463 तक। फिर पढ़ेंगे कलीम उल उल्हा शाह। इनका टाइम पीरियड 1524 से लेकर 1527 तक होगा, और ये इस डायनेस्टी के आखिरी रूलर यानी कि आखिरी राजा होंगे, या फिर हम लोग बात करें एम्परर होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हसन गंगू के बारे में, यानी कि जो कि फाउंडर हैं डायनेस्टी के। तो बहमनी किंगडम ऑफ दक्कन वाज फाउंडेड बाय हसन गंगू। तो बस बहमनी किंगडम की स्थापना किसने की थी, जो कि दक्कन यानी कि साउथ में है, क्योंकि पहले जो साउथ इंडिया है उसे दक्कन कहा जाता था। उसकी स्टेब्लिशमेंट, बहमनी किंगडम की स्टेब्लिशमेंट किसने की थी? हसन गंगू ने की थी। और इनका जो असली नाम था वो एक्चुअली हसन गंगू नाम नहीं था इनका। इनका असली नाम क्या था? इस्माइल मुल्क इनका नाम था। और ये इनकी कैपिटल इन्होंने क्या बनाई थी? गुलबर्ग बनाई थी। क्या बनाई थी? गुलबर्ग बनाई थी। और बाद में इन्होंने एक टाइटल अब हम लोग बात करें, एक टाइटल लिया। और क्या टाइटल लिया था इन्होंने? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इन्होंने ये उपाधि मतलब ग्रहण की थी। और इनका टाइम पीरियड लिखा है 1347 से लेकर 1358 तक। और हम लोग बात करें, ये पहले किंग थे किसके? बहमनी किंगडम के, 1347 AD में। और हम लोग बात करें इनके जब मृत्यु हुई, तो अब इनके पास 4 पावर में प्रोविनेंस थी इनके पास। कौन कौन सी थी? गुलबर्ग, दौलताबाद, बिरार और बीदर। और कहाँ कहाँ एक्चुअली एग्जिस्ट करती थी वो लोग हम लोग मैप में देखेंगे। तो यहाँ पे है बीदर, ये वाला रीजन आपको दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पे है गुलबर्ग, तो हमने पहले बता दी थी। बिरार यहाँ पे है, और दौलताबाद यहाँ पे है। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स वगैरह रेड डॉट्स दिख रहे होंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये जो उनकी लोकेशन थी मैप वर्क समझ में आया हो। तो बढ़ चलते हैं अपने आगे की ओर। तो हमने देखा था कि ये वाले जब इनकी डेथ वगैरह हुई थी तो इनके पास इन इलाकों में डोमिनेंस वगैरह थी।
तो अभी तक हमने जितना कर लिया था, पहले हम लोग उतना रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा था, इनकी लोकेशन वगैरह देख ली थी, फिर बाद में हमने देखा था जो इम्पोर्टेंट रूलर थे उनके नाम देख लिए थे। फिर हम लोगों ने हसन गंगू के बारे में पढ़ा था। हसन गंगू के बारे में क्या पढ़ा था कि ये दक्कन में इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की थी बहमनी किंगडम की। और कहाँ पे, दक्कन में। और इनकी पहली कैपिटल क्या थी, गुलबर्ग थी। और हसन गंगू ने टाइटल अब्रॉड किया था अलाउद्दीन हसन हसन बहमन शाह का। और हम लोग बात करें इनकी डेथ वगैरह के बारे में, बात कर ली थी हम लोगों ने, तो ये सारा सीन पहले चल रहा था। हम लोग बात करेंगे महमूद शाह वन के बारे में, तो उनका टाइम पीरियड 1358 से लेकर 1375 तक था। और हम लोग बात करें, ये बहमन शाह के बेटे थे और इन्होंने काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 8 मिनिस्टर एंड डिसेंट्रलाइज्ड हिज प्रोविडेंस एडमिनिस्ट्रेशन ही फॉट विद विजयनगरा। तो हम लोग बात करें कि इन्होंने क्या बनाई थी, 8 मंत्रियों की मंत्रिमंडल बनाई थी। और डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं। सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि जो पावर होती है वो एक राजा के पास में पहुंच जाती है, और डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि पावर का बंटवारा कर देना, यानी कि जो प्रांत हैं उनके पास थोड़ी शक्तियाँ दे देना, उनसे कह देना थोड़ी शक्तियाँ आप लोग संभालिए। तो ये सीन होता है। और इन्होंने लड़ाई लड़ी थी किसके साथ, विजयनगर के साथ लड़ाई लड़ी थी। जैसे कि हमने मैप में देखा था, ये हमारा मैप है और यहाँ पे है इसके जस्ट नीचे ये वाला एरिया, ये क्या है, विजयनगर है। तो इनके साथ, विजयनगर के साथ इन्होंने क्या किया था, युद्ध लड़ा था महमूद शाह ने। फिर इसके बाद इनके बाद के हैं कौन, फिरोज शाह। तो फिरोज शाह का जो टाइम पीरियड है वो 1397 से लेकर 1422 तक था। और हम लोग बात करें सबसे रिमार्केबल फिगर हैं किसके, बहमनी किंगडम के। और हम लोग बात करें, ही वॉज डिटरमाइंड टू मेक दक्कन द कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया, यानी कि इन्हीं को जाना जाता है कि इन्होंने दक्कन का जो कल्चरल सेंटर था इंडिया का, वो बना दिया था। ही इंडक्टेड हिंदूज इन द एडमिनिस्ट्रेशन टू लार्ज एक्सटेंट, यानी कि इन्होंने अपने प्रशासन में बड़े पैमाने पर हिंदुओं को शामिल किया था। तो अब हमें देखने को मिल रहा है कि एक तो देखो, प्रशासन में ये बात होती है कि आप रिप्रेजेंट क्या करते हैं। तो मतलब रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो हिंदू रूलर को रख लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि भैया हम सबको सपोर्ट करते हैं। और दूसरा ये होता है कि उनके मन में कोई दोष नहीं होता है, तो वो धर्मवादी बात नहीं करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता, जो काबिल होता है उसे रख लेते थे। तो अब हमें देखने को मिलता है, तो वो पर्सपेक्टिव अलग-अलग लोगों के लिए वेरी करता है कि वो उसे क्या, किस प्रकार से देखना चाहते हैं, या फिर इन्हें अच्छा राजा देखना चाहते हैं या फिर बुरा राजा देखना चाहते हैं, उसी हिसाब से अपने आप को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि अगर किसी को बुरा मतलब दिखाना हो या फिर इन्हें बुरा मानना हो, तो बस वो इतना कह देगा कि दिखावे के लिए करते थे कि हिंदुओं को साथ में रख लेते थे। और किसी को अच्छा मानना होगा तो भैया यही कह देंगे कि भैया हिंदुओं को साथ में रखते थे। ये सीन हो जाता है। ही built an observatory at दौलताबाद। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ फिरोजाबाद ऑन द बैंक ऑफ रिवर भीमा। फिरोज डिफीटेड देवराया वन, यानी कि इन्होंने दौलताबाद में एक वैधशाला बनवाई थी। वैधशाला आपको पता है क्या होती है। और इन्होंने भीमा नदी के तट पर क्या, फिरोजाबाद शहर की स्थापना करी थी। और इन्होंने देवराय प्रथम को हराया था, जो विजयनगर एम्पायर वगैरह था, उनकी बात कर रहे हैं। इसके बाद आएंगे हमारे अहमद शाह वन, और इनका टाइम पीरियड है 1422 से लेकर 1436 तक, तो ज़्यादा बड़ा टाइम पीरियड है नहीं है। और ये इन्होंने मतलब राजगद्दी ली थी किससे, अपने भाई से, जिनका नाम फिरोज शाह था। और ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बीदर। तो यानी कि इन्होंने जो अपनी कैपिटल थी, जो कि क्या थी, गुलबर्ग थी, उसे क्या कर दिया था, बीदर में ट्रांसफ़र कर दिया था। अहमद शाह इज़ नॉन एज वली और सेंट, यानी कि जो अहमद शाह थे, इन्हें संत की तरह माना जाता है और इन्हें गिसु दिराज के साथ संबंध किया जाता है। और इससे हम लोग बात करें संत की तरह क्यों मानते थे, सॉरी ये डिस्प्ले थोड़ी टेढ़ी हो गई, उसके लिए सॉरी, मैं दोबारा सही कर देता हूँ। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर डिस्प्ले वगैरह थोड़ी टेढ़ी हो गई, इस वजह से सॉरी। मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, हम लोग दूसरे पॉइंट से स्टार्ट कर रहे थे, दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ कि थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, तो मुझे लगता है कि यहाँ से डिस्प्ले वगैरह टेढ़ी हो गई थी, तो उसके लिए सॉरी। तो हम लोग बात करें, अहमद शाह को हम लोग जानते थे वली और संत के नाम से, क्योंकि इनका उठना बैठना, जो हम लोग बात करें सूफी संत थे, उनके साथ उठना बैठना होता था, तो इस वजह से इन्हें संत कहा जाने लगा। और हम लोग बात करें इनके समय पर, कि इनके काल में चांदी और सोने के साथ जस्ते की जड़ाई और बिदरी बर्तन की शुरुआत हुई थी। यानी कि बिदरी बर्तन क्या थे, यानी कि सोने चांदी से जड़े हुए बर्तनों की शुरुआत हो गई थी इन्हीं के टाइम पीरियड में। तो इनका टाइम पीरियड बस इतना ही था, इनसे रिलेटेड फैक्ट यही है हमारे, और कुछ नहीं है। फिर इसके बाद अलाउद्दीन सेकंड आएंगे, तो ये सक्सीडेड
वो सॉरी आई हैव अहमद शाह वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अलाउद्दीन सेकंड। तो यानी कि अहमद शाह फर्स्ट के जो बेटे थे, अहमद शाह फर्स्ट के बेटे थे कौन थे? अलाउद्दीन। तो बस इनके बारे में यही है। और हुमायूं, हुमायूं वाज सो क्रूअल दैट ही गॉट द टाइटल जालिम। यानी कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि गवर्नमेंट एग्जाम पूछा जा सकता है। यानी कि बहमानी किंगडम के अंदर कौन सा राजा था या फिर कौन सा एम्परर था जिसको जालिम का टाइटल मिला हुआ था? तो किससे जालिम का टाइटल मिला हुआ था? हुमायूं। तो बस टाइम पीरियड इनका ध्यान रख लेते हैं और कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं है। जो अहमद शाह थे इनका टाइम पीरियड 1436 से लेकर 1458 तक था। और इनका हुमायूं का टाइम पीरियड 1458 से लेकर 1461 था। और ये बहुत ज़्यादा क्रूअल थे। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे निज़ाम शाह के बारे में। और हुमायूं वाज सक्सीडेड बाय हिज सन निज़ाम शाह। तो हमने देखा था हुमायूं के बेटे कौन थे? निज़ाम शाह। तो इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1461 से लेकर 1463 तक, यानी कि 2 साल तक का ही राज है। फिर इनके बाद क्या होंगे? जो मोहम्मद शाह थर्ड होंगे, उनका टाइम पीरियड 1463 से लेकर 1463 से लेकर 1482 तक रहेगा। फिर उसके बाद जो मोहम्मद गवान होंगे, जो कि प्राइम मिनिस्टर होंगे किसके? महमूद के। तो उसके बाद क्या होगा कि वो उन्हें इनके जो मंत्रिमंडल वगैरह होता है वो उन्हें बहुत सारी उल्टी सीधी बातें भर देता था कि भैया जो तुम आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपके पास आपसे ज़्यादा पावर कंट्रोल करते हैं। तो इन्होंने, इनके जो मंत्रिमंडल था उन्होंने षड्यंत्र रच के क्या किया, अपने इनके प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम गवान था उनको निपटा दिया था। और आप लोगों ने क्लास 6 वगैरह किताब पढ़ी तो उनके बारे में, जब आप लोग उसमें हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें इनके बारे में काफ़ी बार जिक्र मिलता है। और मैंने 3-4 बार अलग-अलग स्कूलों की पढ़ाई है तो उसमें मैंने देखा है उनके बारे में काफ़ी कुछ। और उस समय पर निकेतन वही वाला ट्रैवलर है जो कि विजयनगर एम्पायर में आया था। वही है ये। और ये क्या थे? रशियन मर्चेंट थे जो कि विदेश घूमे थे इनके रीजन में। और हम लोग बात करें गबन, जैसे ही हमारा जो गबन का एग्जीक्यूशन हुआ, यानी कि जब गबन को फांसी दे दी गई, तो इनका जो हम लोग बात करें जो एम्पायर था वो क्या कर गया? डिक्लाइन कर गया। और बस आखिरी रूलर हमारे कौन है? कलीम उल्हा शाह। ये हमारे लास्ट रूलर हैं इस किंगडम के। और इनका टाइम पीरियड क्या है? 1524 से लेकर 1527 तक। और आज का लेक्चर आज के लिए काफ़ी ये था। और बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो लोग हम अपने अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले हम लोग एक बार रिवीजन पहले एक बार फिर देख लेते हैं किसके किसके बारे में क्या क्या पढ़ा। तो पूरा डेटा आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग बहमनी किंगडम पढ़ रहे थे। तो बहमनी किंगडम हम लोगों ने यहाँ पे मैगजीन वगैरह देखी थी कि विजयनगर एम्पायर की जैसे ऊपर क्या था? हमारा बहमनी किंगडम था। पहले रूलर थे बहमनी जी, यहाँ पे रूलर्स वगैरह हमने देखे थे कौन कौन इंपॉर्टेंट रूलर थे उनके बारे में डिटेल से पढ़ा था यहाँ पे। जैसे हसन गंगू थे, इनका नाम इस्लाम मुल्क था। और कुछ ज़्यादा ख़ास था नहीं इनके बारे में। और इन्होंने टाइटल लिया था अलाउद्दीन हसन ब्राह्मण शाह का। और इनकी मौत के समय पर 4 प्रोविंस इनके कंट्रोल में थी। गुलबर्ग, दौलताबाद, बीदर, बेरार, और ये सारी इनकी कंट्रोल में थी। मोहम्मद शाह फर्स्ट में हमने देखा था कि ये ब्राह्मण शाह के बेटे थे। और इन्होंने मंत्रिमंडल बैठाया था और डिसेंट्रलाइज कर दी थी पावर अपने प्रोविंस के बीच में। और इन्होंने विजयनगर एम्पायर के साथ लड़ाई लड़ी थी। और फिरोज़ शाह के बारे में ये है कि भैया देवराय फर्स्ट के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा। तो देवराय फर्स्ट को इन्होंने हराया था। और इन्होंने बहुत सारी बड़ी मात्रा में हिंदूज़ को अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रखा था। और बहुत काफ़ी हम लोग बात करें बहुत इम्पोर्टेंट रूलर बन जाते हैं बहमनी किंगडम के पर्सपेक्टिव से कौन? फिरोज़ शाह। कि इन्होंने एक तो देवराय फर्स्ट को हरा दिया था। और कौन फिर इसके बाद देखेंगे? अहमद शाह। अहमद शाह भैया छोटे भाई थे किसके? फिरोज़ शाह के। और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1422 से लेकर 1436 तक था। और इन्होंने गुलबर्ग से अपनी कैपिटल चेंज कर दी थी कहाँ पे? बीदर पे। और अहमद शाह को हम लोग बात करें संत के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि इनका उठना बैठना चिश्ती संतों के साथ लगा रहता था। और जड़ाईदार बर्तनों का मतलब शुरुआत हो गई थी, बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे थे इनके समय से लोग। अलाउद्दीन के बारे में ज़्यादा कुछ था नहीं, ये बेटे हैं किसके? हुमायूं के। जो कि हमने देखा था हुमायूं को, अरे सॉरी हमने हुमायूं यहाँ पे पढ़ा नहीं है, शायद स्लाइड आगे पीछे हो गई मुझे लग रहा। हाँ हाँ। तो अहमद शाह को सक्सीडेड किया किसने? अलाउद्दीन को, मतलब इनके बेटे अलाउद्दीन ने। और हम लोग बात करें हुमायूं ने। और अलाउद्दीन मतलब अहमद शाह के बाद कौन आया? हुमायूं आया। और इन्होंने टाइटल लिया जालिम का, मतलब इन्हें टाइटल मिला जालिम का क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रूअल थे, बहुत ज़्यादा ये। इसके बाद हमने निज़ाम शाह के बारे में पढ़ा। तो निज़ाम शाह के बारे में तो ज़्यादा कुछ है नहीं कुछ ख़ास। बस इनके महमूद शाह थर्ड के बारे में बस थोड़ा बहुत दे दिया गया।
और यही बात दिया गया कि भैया महमूद के समय पे जो प्राइम मिनिस्टर थे गबन, तो इन्हें इनके बहुत अच्छा मतलब पावरफुल आदमी थे प्राइम मिनिस्टर, तो इनके जो मंत्रिमंडल थे इन्हें भड़का दिया, तो इन्हें फांसी दे दी। और जैसे ही इन्हें फांसी दी तो इनका जो एम्पायर था वो डिक्लाइन होने लगा। और इनके समय पर जो निकेतन जो रशियन मर्चेंट ट्रैवलर थे वो कि इंडिया के अंदर घूम रहे थे, इनके समय पे विजिट करके गए थे। और आखिरी लीडर हमारे कलीम उल साह थे। उनको इनका इनका टाइम पीरियड 1524 से लेकर 1527 तक था, यानी कि बहुत कम समय तक इन्होंने राज किया था। और ये हमारे क्या थे, आखिरी रूलर थे। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो।